हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार। साथियों, आज हम क्लास 10 वास्तविक संख्या पर आधारित फिर कुछ और प्रश्न लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ा। उसकी सहायता से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी सीखा। अभी अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को नहीं सीखे हैं तो अब हमने वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये करेंगे तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर 1 से। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे कि कोई भी अगर विषम पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो हमेशा 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो मान लेते हैं कि हम ये हमारा कोई एक धन पूर्णांक है, ये कोई हमारा एक धन पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो फार्मूला क्या होता था, a बराबर BQ+R, ये हम जानते हैं। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो b का मान कितना आएगा। b बराबर हम देख रहे हैं 6 हो जाएगा। b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यानी b हमारा क्या होता था, भाजक होता था। क्या होता था, भाजक होता था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि b का जो मान होता था वो हमेशा r का जो मान होता है, ठीक है, वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, हम जानते हैं। तो b बराबर हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे जो r का वैल्यू मिलेगा हमें, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या फिर 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा। 6 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं r का जो मान होगा वो b से कम होगा या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो शेषफल जो आएगा हमारा जब किसी धन पूर्णांक में भाग करेंगे, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये हमारा शेषफल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा धन पूर्णांक जो है वो विषम है, कैसा है, विषम है, ठीक है। तो शेषफल कभी 0, 2 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल जब 0, 2 और 4 आएगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचा 1, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि r का मान या तो 1 हो सकता है, यानी a बराबर जो होगा हमारा वो 6q+1, ठीक है, या फिर a का मान हो सकता है 6q+3, या फिर हो सकता है 6q+5, क्योंकि हमें विषम संख्या का, विषम धन पूर्णांक का ज्ञात करना था। और हम देखते हैं कि किसी भी विषम धन पूर्णांक का जो मान होगा वो हमेशा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो दो संख्याएं हमारे पास 616 और, ठीक है, 616 सदस्य हैं हमारे पास। सदस्य कितने हैं, सदस्य हैं कुल 616, ठीक है। और 32 सदस्यों वाला टुकड़ी बनाना है हमें। टुकड़ी कितने सदस्यों का बनाना है,
32 सदस्यों का टुकड़ी बनाना है। ये टुकड़ी ऐसे बनाना है कि सभी टुकड़ियों में बराबर बराबर सेनाएं आ जाएं, ठीक है। तो कुल अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, यानी ऐसे हमें लाइन बनाना है, तो कितने लाइन ऐसे अधिकतम बनाएं जिसमें बराबर बराबर सभी सेनाएं यानी 616 सेनाओं को रखा जाए और स्तंभ भी बराबर हों, ठीक है, और सभी में समान अधिकतम सेनाएं हों। तो क्या करेंगे, जब कभी भी अधिकतम की बात करेगा, ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और HCF से हमें पता चल जाएगा कि कितने स्तंभ ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो अधिकतम भी होगी और स्तंभों की संख्या में सभी सदस्यों की संख्या समान भी होगी, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे इसका भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहयोग से। तो इसको मानते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या था, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। तो यहाँ पे A को मानते हैं 616, कितना मानते हैं, 616, और B का जो मान हो जाएगा वो 32, और भागफल हमारा कितना आएगा, भाग दे के देख लेते हैं 616 में 32 से, तो 32 कम 32, 11 से 2 गए 9, यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 से 3 गए 2, और ये 6, और 8 बार ले जाते हैं, 8 दूनी 16, और 8 त्रिक 24, अभी नहीं जा रहा है, 9 बार ले जाएंगे, 9 दूनी 18, और 9 त्रिक 27 और 1 28, 288, 16 से 8 गए 8, यहाँ पे बचा हमारा 8, ये हो जाएगा कैंसिल। तो भागफल जो आया हमारा कितना आया, 19, और शेषफल कितना आ गया, 8। भागफल हमारा कितना आया, 19, और शेषफल कितना आ गया, 8। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का जो HCF होता है वही B और R का होता है। तो हम दोबारा B को मान लेंगे A, ठीक है, और 8 को मान लेंगे हम B। तो कितनी बार भाग जाएगा, 4, 8 चौक 32, और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे शेषफल R 0 आ जाता है वहीं B जो होता है वो क्या कहलाता है, HCF होता है। तो यहाँ पे B का मान कितना है, 8, यानी कुल अधिकतम जो होगा, अधिकतम 8 स्तंभ होंगे हमारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अधिकतम स्तंभ होंगे जिसमें हम 616 सैनिकों को रखेंगे, तो सभी में समान सैनिक खड़े हो जाएंगे, सभी लाइनों में समान यानी बराबर बराबर सैनिक होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो कोई हमारा अगर धन पूर्णांक है, ठीक है, मान लीजिए हमारा x कोई क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, धन n मान लेते हैं, ठीक है, n हमारा कोई धन पूर्णांक है। तो हमें बताना है कि n का जो वर्ग होता है वो हमेशा किस में आएगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं हमारा थ्री क्यू, क्योंकि धन पूर्णांक है, ठीक है, तो धन पूर्णांक में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं।
तो धन पूर्णांक में मान लीजिए हमारा 3q। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो कोई भी धन पूर्णांक हो तो हमें उसमें किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे तो हमेशा या तो वो 3q, अगर 3 से करेंगे तो 3q के रूप में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे b है तो शेषफल हमारा उससे कम आएगा, या तो 0 आएगा, यानी इसके रूप में हो सकता है, या फिर 3q + 1 के रूप का हो सकता है, या फिर 3q + 2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम 3 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो शेषफल हमारा हम या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, यानी r का जो मान होता है हमेशा b से कम ही होता है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो n धन पूर्णांक है उसका वर्ग हम करेंगे तो जो आएगा वो हमेशा 3m और 3m + 1 के रूप का होगा। तो मान लीजिए हमारा ये धन पूर्णांक है और पहला धन पूर्णांक हमारा 3q है। दोनों का वर्ग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा n² + 3q²। क्या हो जाएगा, n² + 3q²। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं q² बराबर m। ठीक है, q² बराबर m, तो ये हो जाएगा n² बराबर 3m। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला जो संख्या था, ठीक है, धन पूर्णांक जो था हमारा, उसका जो वर्ग आया वो 3m के रूप में आया। अब मान लेते हैं दोबारा, इसको मिटाते हैं। अगर हम n बराबर 3q + 1 लेते हैं, ठीक है, अगर n बराबर हम 3q + 1 लेते हैं और इसका वर्ग करें तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा n² और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q² यानी a² + b² यानी 1 और +2 ये भी होता है हमारा 2 × 3q और +1, तो ये आएगा हमारा 9q², 3 × 2 = 6 यानी 6q और +1। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 q² + 2q + 1। और यहाँ पे हम मान लें कि 3q² + 2q बराबर m, तो ये जो हो जाएगा, इस पे जब m का मान रखेंगे तो 3m + 1। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारा अगर धन पूर्णांक है और उसका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m + 1 के रूप का आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है और अब n हमारा धन पूर्णांक है, तो ये जो आएगा n बराबर या तो 3q हो सकता है, यानी 3 का गुणज भी हो सकता है, या फिर 3q + 1 के रूप का हो सकता है, या फिर 3q + 2 के भी रूप का हो सकता है। ठीक है, अब n हमें पता नहीं कौन सा संख्या है हमारा। ठीक है, तो उसमें अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो डायरेक्ट हमारा वो आ सकता है,
अगर उसमें हम 3 का भाग करते हैं तो शेषफल में 0 1 आ सकता है, और उसमें हम q से भाग करें तो शेषफल हमारा 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो n हमारा 3 रूप से मिल सकता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें देखना है कि n का जो घन होता है, n का जो घन होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो मान लेते हैं n बराबर 3q, और यहाँ पे दोनों पक्षों का हम घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n क्यूब और ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब। ठीक है, अच्छा n क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 3q क्यूब बराबर होता है m, तो n क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 9, और इसकी जगह पे हम रख देंगे m। तो पहला हम देखते हैं कि पहला 3q जो पहला हमारा धनात्मक धन पूर्णांक है वो हमारा 9m के रूप का आया। हम दूसरा कोई धन पूर्णांक ले लेते हैं 3q प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं वो इस रूप का आता है कि नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n बराबर हमारा 3q प्लस 1 है, क्योंकि ये भी हमारा एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये हो जाएगा n क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको जब ओपन करेंगे हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a और b, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी 3q प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 27q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q 3 त्रिक का 9, और 9 से जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27q स्क्वायर और 3 त्रिक का 9q प्लस 9q से 1 में कराएंगे तो हमारा 9q आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3q क्यूब एक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम 9 कॉमन करते हैं और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q। ठीक है, 9 हमने कॉमन किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 3q क्यूब 3q स्क्वायर 9 त्रिक 27 3q स्क्वायर और 9 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ बचा q और प्लस 1। ठीक है, अब हम इतने पार्ट को मान लेते हैं m। ठीक है, यानी 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m मान लेते हैं। तो ये जो हमारा बनेगा 9 और इसकी जगह पे m 9m प्लस 1। तो हमने देखा 3q प्लस 1 यानी दूसरा कोई धन पूर्णांक जब लेते हैं और उसका हम घन करते हैं तो 9m प्लस 1 के रूप का आता है। ठीक है, तो 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। अब हम देखते हैं क्या ये 9 8 प्लस 1 के रूप का होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए अब हम लेते हैं n बराबर 3q प्लस 2 3q प्लस 2 और दोनों पक्षों का हम फिर घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा n क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी 3q 3 3 का 9 3 27q क्यूब, ठीक है। और प्लस बी क्यूब यानी 8 प्लस 3ab यानी 3a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 2 और ब्रैकेट में हो जाता है 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसको और करेंगे 27q क्यूब प्लस 8 3 3 का 9 9 दूना 18 क्यूब 3q प्लस 2। अब और साल आगे करते हैं हम, इस 18 से इसमें कराएंगे तो 18 तियाँ 54 क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 क्यू आ जाएगा। इसको हम और ऐसे लिखेंगे 27q क्यूब 8 को हम लास्ट में लिखते हैं प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, कितने को 9 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पे करते हैं 9 जब कॉमन करेंगे इसमें से हम तो आएगा हमारा 9 त्रिक 27 यानी 3 क्यू क्यूब और 9 छक 54 यहाँ पे 6 आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 9 चौक 36 यहाँ पे 4 क्यू आ जाएगा प्लस 8। अब इतने को हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, हमारा ये भी आ गया 9m प्लस 8। यानी हम देखते हैं कि कोई भी हमारा धन पूर्णांक है तो उसका जो घन होगा हमेशा या तो 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा और या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। तो साथियों आज हमने प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम 1.2 आप सभी को कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।